कार्यक्रम के प्रायोजक हैं YS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट फॉर कंप्यूटर IT एजुकेशन, एडवांस अकाउंटिंग, कोचिंग फॉर कंपटीशन, स्पेशल फॉर PCS. ज्वाइन YIS. नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज और आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे संवाद कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक हस्तियों को, प्रशासनिक हस्तियों को, जो राजनीति से संबंधित हस्तियां हैं या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां हैं, उनको हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और इस कार्यक्रम के संवाद के माध्यम से पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो ऐसे ही हस्ती से आज मिलेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में, संवाद में। तो आज के संवाद कार्यक्रम में मिलते हैं एक नई हस्ती से, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। जहां शिक्षा के बिना जीवन एक पतझड़ वृक्ष के समान होता है, तो वही एक अच्छी शिक्षा ही मानव मूल्यों के रूप में जानी जाती है। तो ऐसी ही एक हस्ती बिलारी मुरादाबाद से शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी हस्ती हमारे साथ है, अजय माथुर जी। तो अजय माथुर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय माथुर जी आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद सर। YS न्यूज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने संवाद चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस चर्चा परिचर्चा में मुझे सम्मिलित करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अजय माथुर जी आज उपस्थित हैं हमारे संवाद कार्यक्रम में। जैसा कि इस समय हरिमंगल महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं और बिलारी में फिजिक्स के टीचर के नाम से मशहूर हैं। और इस समय 12th क्लास की वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन की जो बुक चल रही है फिजिक्स की पूरे भारत में, उसमें असिस्टेंट राइटर के रूप में अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, शिक्षक का एक बहुत अहम रोल होता है। शिक्षक और मीडिया ये तो एक ऐसे आधार हैं जो पूरे समाज में एक नई क्रांति ला सकते हैं और इनका समाज को उन्नति की ओर ले जाने में या फिर इसका जस्ट विपरीत हम देखें विनाश की ओर ले जाने में अहम रोल होता है। यदि ये सकारात्मक वर्क करें तो ये समाज को बहुत उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और वास्तव में आदर्श बना सकते हैं। और यही दोनों यदि समाज में अपना हित सोचने लगे, अपने के लिए ही सब कुछ मानने लगे, तब ये समाज को विनाश की ओर भी ले जा सकते हैं। इसलिए शिक्षक और मीडिया इन दोनों का ही अहम रोल है और इनके लिए हमेशा आदर्शवादी बने रहना ही जरूरी है। जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो है पूछना ही हमारा एक विशेष इसका शीर्षक है जनता के सवाल जनता के लिए। तो मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है कि आज की शिक्षा को आधुनिकता के साथ हम कैसे जोड़ें कि समाज विरूपित न हो सके। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया सर आपने। वास्तव में इसकी आज रिक्वायरमेंट भी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अपराधों में और बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हम लोगों के लिए, जबकि यदि उच्च शिक्षित व्यक्ति है तो आदर्शवादी होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है, जो मैं खुद एनालिसिस करता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है उसे हमने कुछ और मान लिया है, जो होना कुछ और चाहिए। आज हम लोग जो मानते हैं वो ये मान लेते हैं कि हम कैसी तरीके से हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाएं हम लोग। ये शिक्षा का उद्देश्य बनते हैं। सर बुरा ना मानिए, यही आपके मीडिया जगत का भी हो गया है। आज उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिनसे कुछ उनके लिए अर्निंग हो जाए, उन न्यूज़ों को दिखाना चाहते हैं जिनसे उन्हें कुछ फायदा हो जाए। आइडल व्यक्ति के लिए वो खुद मंच पर नहीं लाना चाहते। ठीक उसी प्रकार से सर आज हम जो मॉडर्न बनने की कोशिश जो कर रहे हैं वो नकारात्मक कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक कारण है कि हमारा समाज विरूपित होता चला जा रहा है। हमारे लिए इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए, आधुनिक बनना चाहिए, परंतु
जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जो परिसीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, उसे नहीं हमें लांघना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हमारा कार्यक्रम संवाद जारी है। देखते रहिए वाईएस न्यूज। और आप देख रहे हैं संवाद, हमारा एक विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से अजय माथुर जी। तो अजय माथुर जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। तो फिर समाज में जो गुरुकुल ना हो समाज, तो इसके लिए फिर तो मॉरल शिक्षा की कितनी जरूरत है समाज को? बिल्कुल, मॉरल शिक्षा के बिना हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर ही नहीं सकते। शिक्षा का उद्देश्य पैसे वाला बनना या अपना ज्यादा नाम विख्याति प्राप्त करने के लिए करना, जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम मॉरल एजुकेशन पर प्रकाश नहीं डालें। आज यही एक रीजन है कि सर व्यक्ति क्या करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद वो बच्चा विदेशों में चला जाता है। वो बेचारे जो गार्जियन है वो उसके घर पे रह जाते हैं। तो हमारा मुख्य रोल जो शिक्षा है उससे तो है ही, उसके साथ मॉरल एजुकेशन की जिम्मेदारी शिक्षक के साथ साथ परिवार को भी जरूर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। आज हम क्या देखते हैं, कभी कभी मैंने काफी परिवारों में ये देखा है कि बच्चा अपने पिताजी से बड़ा टाइटली बोल रहा है। जी। और उसके कुछ फैमिली के और जो मेंबर हैं बहुत अच्छा समझ रहे हैं। इस तरह से हम कभी भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मॉरल एजुकेशन का जीवन में, वास्तविक जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं आपके इसको और एक चीज से जोड़ूंगा जी। जैसे आपने बताया कि मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, तो जैसे हमारी जो पुरानी गुरुकुल संस्कृति शिक्षा पद्धति रही जी, अब हमने बिल्कुल हमारी अलग शिक्षा पद्धति हो गई। और अभी फिलहाल में ही अगर मैं बात करूं कि केंद्र सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किए गए हैं और एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? बिल्कुल सर, यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए जी। एक तो गुरुकुल शिक्षा जी और आधुनिक शिक्षा। जी बिल्कुल। एक विषय तो हमारा ये हो गया। जी बिल्कुल। एक विषय ये हो गया कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें परिवर्तन सरकार द्वारा। जी। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों पर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालता हूँ सर। जी। गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, जी, इन दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है सर, एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। आधुनिक शिक्षा में हमने एक लाइन याद कर ली कि गांधी जी ने कहा है बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये बात हमने सुन ली। अब बच्चे की परीक्षा होती है सर, परीक्षा में क्वेश्चन आया, गांधी जी ने क्या बताया है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तीनों बातें लिख दी। एग्जामिनर ने कॉपी चेक करी, उसे 10 में से 10 नंबर दे दिए, क्योंकि वास्तव में जो उन्होंने कहा था वो कहा। पर वास्तविक जीवन में कितना इसका परिवर्तन हुआ? जी जी जी। सच्चाई में तो तुरंत टीचर ने अगले दिन पूछा, भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा? कि सर हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी। तुरंत जस्ट झूठ बोल दिया। और जबकि उधर जो उसका सर अंकन हुआ, जो उसके लिए मार्कशीट मिली, उसमें तो ये सिद्ध हो रहा है कि आइडल बन चुका है। आइडल बन चुका है। जी जी। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं हुआ। नहीं। यही गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर है। गुरुकुल शिक्षा में क्या होता था, वो गुरु के पास रहता था, गुरु उसकी हर बात का ऑब्जर्वेशन करता था और जो बात कहता था वो उसके जीवन में पूर्णता उतारता था। आज क्या है, आज केवल वो लिखने में रह जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और लिखित चीज को हम सत्य मान लेते हैं, जबकि धरातल पर कुछ और होता है। यही हमारी गुरुकुल शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर है। आधुनिक शिक्षा केवल आभासी शिक्षा रह गई, जबकि गुरुकुल शिक्षा जो थी वो पूर्णतः वास्तविक शिक्षा थी। इसीलिए आज हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। आदमी रिटर्न में कुछ कह रहा है और वास्तविक जीवन में उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। जिसकी आज हम जो समाज, आइडल समाज की जो कल्पना करते हैं वो सिर्फ लेखनी तक आधारित रह जाती है, लेखन कार्य तक रह जाती है, जबकि वास्तव में प्रैक्टिकल या धरातल पर देखा जाए तो वो नहीं हो पाती। जबकि गुरुकुल शिक्षा में धरातल पर ही पूरी शिक्षा होती थी। इसलिए गुरुकुल शिक्षा के बिना आइडल समाज, जो आदर्श समाज की जो हम कल्पना कर रहे हैं सर, वो अधूरी है। उसके बाद एक दूसरा जो आपने क्वेश्चन करा था, नई शिक्षा नीति, वास्तव में देखो परिवर्तन होना चाहिए। मैं भौतिक विज्ञान का अध्यापक हूं तो इसलिए तो मैं मैथमेटिकली थोड़ा जोड़ता हूं सर, कि सर हम जानते हैं कि यदि एक शब्द आता है डिफरेंशियल, एक ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल, यदि इस टाइम के साथ उसका यदि कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उसका टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करें, टाइम के साथ में वेरिएशन देखें और वो कांस्टेंट है, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। कहने मतलब ये कि हमें कांस्टेंट यदि हम रहते हैं तो आने वाले समय में हम जीरो हो जाएंगे। इसलिए हमें परिवर्तन करना जरूरी है। जो नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है, जो हमारे संसद में पेश हो गई है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है और इसका आने वाले कल में हमारे समाज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे जी। जिस तरह से जैसे जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों के शासन आने के बाद में जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारी पुरानी संस्कृति, जो चाहे वो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर भी रहे, हमारी शिक्षा पद्धति भी रही, उसको पूरा नष्ट करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है सर। आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है, ये लॉर्ड मैकाले के ही विचारों पर आधारित है सर। जी जी, ठीक है। और जो हमारी प्राचीन जो कल्चर थी सर, वो प्राचीन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो हमारी पूरी संस्कृति पर आधारित थी। संस्कृति पर आधारित, चूंकि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, सनातन का उदय ही संस्कृति से हुआ है। जी जी। सनातन जो धर्म है हमारे जो हम कह देते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है सर। जैसे आप देखें मुसलमान कोई धर्म नहीं है, धर्म इस्लाम है। ऐसे हमारी जो संस्कृति है सर, वो हमारी संस्कृति सनातन धर्म संस्कृति है। और सनातन संस्कृति का जो उदय हुआ है वो संस्कारों से हुआ है। तो इसलिए सर जो आपका जो ये क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर हम लोग आधारित हो गए, जिससे वो पश्चिमी कल्चर की ओर चले गए और अपनी संस्कृति भूल गए, यही हमारे आज के जमाने में पतन का एक रीजन है, जिससे आज हमारे जो मॉरल एजुकेशन है वो बहुत पीछे चली गई। जबकि मॉरल एजुकेशन का मूल आधार ही संस्कारों से डेवलप होता था, नैतिकता से डेवलप होता था। आज हम उसे भूलते चले गए। आज हम सिर्फ स्वयं को देखने लगे, जबकि उसमें पूर्णतः समाज को देखा जाता था। वो समाज पर केंद्रित शिक्षा थी और आज जो है वो स्वयं पर केंद्रित शिक्षा होती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान करना चाहूंगा, जो इस समय जो जिस बॉलीवुड है बॉलीवुड की तरफ देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बॉलीवुड में मैं समझता हूँ कि आज ऐसे ऐसे मूवियाँ आ रही हैं कि हम परिवार के साथ, मूवी की तो बात अलग है सर, कि अगर कोई ऐड आ रहा है तो हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते जी। तो सर इसमें हम ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस ओर जा रहे हैं, उस बारे में आप हमें कुछ बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा सर आपने। है क्या कि आज हम जो बॉलीवुड वगैरह हैं या जो कुछ मीडिया के भी रोल हो गए हैं, हमें जिन चीजों के लिए पर्दे के पीछे करना चाहिए था जी जी, वो आज हम पर्दे के सामने करने लगे। और उसी का एक रीजन है जो सर आप देख रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हैं या अन्य प्रकार की उनकी तस्करी की समस्याएं हैं। बिल्कुल। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब उन्हीं का दिखावा है। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर, प्यार हम नहीं करते हैं, प्यार हमारे पिताजी ने नहीं करा, परंतु एक पर्दे के पीछे मर्यादा में। अच्छा, यही मैं कहता हूँ कि सर मर्यादा में ही सब कार्य होते हैं। जैसे अभी 80 के दशक में जो मूवियां आई वो जो है बिल्कुल सही थी, लेकिन अब जैसे ही हम 20वीं शताब्दी में जैसे ही कदम रख रहे हैं, इतना जो है ओपनता जो आ रही है वो रियलिटी में कहीं ना कहीं समाज के लिए आता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वास्तव में मूवी जो है, मूवी एक मनोरंजन का साधन है। जी जी। आज हम किसी एक्टर को ले लें,
तो वो एक्टर जो 3 घंटे के लिए एक्टर है। जी जी। आज हमने क्या है कि एक्टर पे इतना पैसा हो जाता है कि आज हम उसे पूर्णतः एक्टर समझने लगते हैं। जी जी। आपने देखा है अभी ड्रग्स मामले में बहुत सारे एक्टर पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे जो अपने विचार है सर, मेरे अपने विचारों में जो एक्टर जो हम वर्ड कह रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटे के लिए है, जब तक वो मूवी बना रहा है। उसके बाद में उसे एक्टर जब मानूंगा जब वो आइडल पर कर रहा है। आइडल, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, मूवियों का क्या है कि हमारे जो आजकल युवा पीढ़ी ज्यादा मूवी देखती है, तो उसमें देखिए इसका मूवी का ऐसा नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफी प्रभाव मूवियां डालती हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि इनका जो गलत असर ये हो रहा है लोगों पर कि अभी फिलहाल में रेप की घटनाएं काफी बढ़ी है सर। जी सर। उधर आपको ले जाना चाहूंगा। और अभी आपने देखा तो पिछले 2-3 महीनों में एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई इन घटनाओं को लेकर। कहीं अगर हम अलीगढ़ की घटना सुने तो 3 साल के बच्चे के साथ में, ठीक है, बलरामपुर की घटना सुने तो बलरामपुर की घटना के साथ में हुआ, हाथरस की घटना आई, अभी फिलहाल में 2 घटनाएं बेलारी में हुई हैं। लेकिन इनके पीछे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनके पीछे का आखिर कारण क्या है? या तो समाज या फिर क्या? सर इसके 2 कारण हैं जो मैं खुद एनालिसिस कर रहा हूं। उन्हें 2 कारणों में डिवाइड कर देता हूं, 2 रीजंस बताता हूं इसके। एक तो हम सर उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए हीरो हैं, जी, ना कि वो हमारे आइडल हैं। जी जी। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में अपना और पराये वाली बातें चलनी स्टार्ट हो गई हैं। जी जी जी। हमारा बेटा किसी की बेटी को छेड़ रहा है तो हम उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। जब हमारी बेटी को किसी का बेटा छेड़ रहा है तो उस पर हम डंडे लेके पहुंच रहे हैं। जी जी। बेटा मेरा हो, बेटा किसी दूसरे का हो, बेटा किसी तीसरे का हो, यदि वो अपराध में लिप्त है तो उसे अपराधी की निगाह से देखना चाहिए, जब हम आदर्श समाज की एक कल्पना कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा ये भी शब्द कहूंगा कि हमारे पारिवारिक जितने भी लोग हैं उन सब पारिवारिक लोगों को अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा समझा के रखना चाहिए। हमें बच्चों के लिए ये जरूर बताना चाहिए कि यदि कहीं पर ये राक्षस रूपी भेड़िए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो आप हमें बताइए, और उनसे उनके डर भय और अन्य उनकी समस्याओं पर भी हमें हमारे परिवार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकतर मैंने घटनाएं ये देखी हैं कि बेटियां उन्हें सहन करती रहती हैं धीरे धीरे, वो उन्हें बताना नहीं चाहती। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, तो बेटियां डरती हैं, जी जी, या फिर बेटियां के जो माँ बाप हैं वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं, फिर वो हमारा बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए बेटियों से भी हमें खुलकर हम नहीं कर सकते तो हमारी जो महिला लोग हैं, चाहे वो हमारी माता हैं, हमारी पत्नी हैं, या इतनी हमारे बराबर की बहनें हैं, उन्हें जरूर अपने सब लोगों से क्या करना चाहिए, इस समाज में जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उन पर विचार जरूर करना चाहिए और समाज के सामने रखना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। तो सर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में हमारा कार्यक्रम संवाद जारी है। देखते रहिए वाईएस न्यूज। Lapa Mart, a name of value, quality and trust. Deals in grocery, cosmetics and all FMCG product. Address 7C/67, Phase 2, Abbas Vikas, बुद्ध विहार, मुरादाबाद, यूपी। एक बार विजिट जरूर करें लापा मार्ट। गायत्री कोचिंग क्लासेस फॉर क्लास 11 and 12. For commerce student, CBSE, ICSE and UP board. For accountancy, economics, business studies, individual doubt season, expert separate season if needed, career counseling. Address Mill Road, Bellary. So join Gayatri coaching classes. एक बार फिर स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में, और हमारे चर्चा परिचर्चा में जुड़े हुए हैं अजय माथुर जी। तो एक बार स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। माथुर साहब, एक सवाल है कि मैं पूछना चाहूंगा, एक शिक्षक की निगाह में आइडल कौन है और आप किसे मानते हैं? जी सर, शिक्षक की निगाह में सर आइडल उस मूर्ति को मान सकते हैं, उस विचारधारा को मान सकते हैं, उस व्यक्ति को मान सकते हैं
जो समाज को मॉडर्न बनाए, परंतु समाज की जो परिसीमा है उसको नहीं लाए, वो व्यक्ति हमारा आइडल होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये हुआ कि आप आइडल किसे मानते हैं? जी जी। आइडल में भगवान श्री राम को मानता हूं। मैंने रामचरितमानस पढ़ा है और रामचरितमानस में मैंने कई जगह ये देखा है कि प्रभु के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं तक आ गई, उसके बाद भी उन्होंने जो एक परिसीमा थी उसको कभी नहीं ला। एक बहुत, चलो थोड़ा सा सर 2 मिनट का समय लूंगा, एक 2 मिनट। बिल्कुल। कितनी विचित्र स्थिति होगी उस समय जब प्रभु राम को राज तिलक होने वाला हो और उसके बाद उनको तुरंत ये पता चल जाए 1-2 घंटे के अंदर कि आपको राज तिलक नहीं होगा बल्कि आपको वनवास होगा। बताइए सर, ऐसी कंडीशन आज की होती कि किसी को कोई साहब पीएम बनने आए सर, कोई प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच रहा है राजनीतिक व्यक्ति और उससे मना कर दिया जाए और उससे कह दिया जाए नहीं, आपको 14 साल तक हिमालय पर्वत पर रहना है, अपना प्रचार भी नहीं करना, तो क्या कैसी व्यवस्था होगी सर? बिल्कुल। परंतु उन्होंने उस समय भी कोई भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागी और पूरी मर्यादा का पालन करते रहे। इसलिए सर मैं श्री भगवान राम को अपना आइडल मानता हूँ। जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा क्योंकि सर शिक्षक के साथ साथ में एक सामाजिक सेवा ट्रस्ट भी चल रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, शिक्षक का मूल कर्तव्य तो सेवा करना ही है जी, तो फिर आपको सामाजिक चेतना एवं सेवा ट्रस्ट की जो आपने बनाई है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी सर सामाजिक चेतना एवं सेवा ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। जी। और सर इसकी जरूरत ये पड़ी, आपने बहुत अच्छा कहा कि साहब शिक्षक तो खुद ही सेवा करता है, परंतु शिक्षक जो सेवा करता है वो एक सीमित परिसीमा में करता है। सर मेरे कांटेक्ट में जो बच्चे रहते हैं वो 11th क्लास से लेकर हायर लेवल के रहते हैं, परंतु रिक्वायरमेंट तो 11th क्लास से नीचे के व्यक्ति को भी हो सकती है जी, इसके अलावा अनपढ़ व्यक्ति को भी हो सकती है, परंतु वो मेरे टच में नहीं रहते। उनके संपर्क में पहुंचने के लिए उनकी क्या मैं सेवा कर सकूं, किस हद तक मैं उनकी सेवा कर सकता हूं, उनके संपर्क तक पहुंचने को माध्यम बनाने के लिए सर मैंने सामाजिक चेतना एवं सेवा ट्रस्ट को बनाया और उसके अध्यक्ष पद पर मैं सेवा कर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इस पद पर भी निरंतर अग्रसर रहें। जी धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। धन्यवाद सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे पूछने को होगा कि एक शिक्षक को आप व्यवसाय की भांति या समाज सेवा की भांति कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि हम लोग आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। आधुनिक जीवन में सर व्यवसाय और शिक्षक की सेवा का भाव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं सर जी। हम यदि शिक्षा को सही मार्ग पर ले जाते रहेंगे तो हम एक अपना व्यवसाय भी और अपनी एक जीविका भी चलाते रहेंगे, उसके साथ साथ समाज का उदय भी करते रहेंगे। परंतु हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि किसी भी शिक्षक के लिए पूर्णतः ना ही व्यवसायी बनना चाहिए और ना ही शिक्षा के जो पहलू हैं उनसे समझौता करना चाहिए। जी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए सर। तो एक मेरा क्वेश्चन और होगा जी, जैसे आप हम देख रहे हैं किशोरावस्था में, उसी से रिलेटेड मेरे एक सवाल है आपकी। किशोरावस्था में युवाओं का इस समय क्या हो रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों में जुड़ाव ज्यादा हो रहा है। जैसे हम देख रहे होंगे जरा से बच्चे इस समय राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और फिर अपनी शिक्षा के प्रति उनका क्या होता है, एक अलगाव सा हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या चाहेंगे, कैसे इस दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या हमारे युवा सही रास्ते पर चल रहे हैं या उस समाज को एक नई ऊंचाई को ले जा सकते हैं ऐसे माध्यम से, क्योंकि शिक्षा से तो अलगाव हो रहा है जी। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तव में ये आज इस क्वेश्चन को उठाने के लिए आप मीडिया जैसे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वास्तव में मैं भी ये देखता हूँ कि छोटे जो युवा हैं जिन्हें समाज की सेवा राजनीति में जुड़कर करनी चाहिए और राजनीति में जाना
राजनीति भी एक सेवा धर्म का एक बहुत बड़ा आधार है सर, इससे जुड़ना भी चाहिए। और जो युवा जा रहे हैं मैं उनके लिए कहता हूँ जाना भी चाहिए। परंतु सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हुए कि है क्या जो युवा छोटे छोटे जा रहे हैं अपनी शिक्षा को छोड़ रहे हैं, जबकि उनके लिए शिक्षा को ग्रहण करना नेसेसरी है। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि उनका यूज करने के लिए कुछ राजनेता जो हैं उन्हें शिक्षा से अलग कर देते हैं, और वो जो राजनेता हैं वो उन बच्चों का इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हैं, जिससे आज राजनेताओं के प्रति समाज की जो धारणा है वो नकारात्मक होती चली जा रही है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप राजनीति में आए, परंतु राजनीति में आप एक गुर्गे की भांति कार्य ना करें किसी भी लीडर के नीचे रहकर। आप उस विचारधारा को समझें, उस राजनीतिक विचारधारा को समझें, और किस तरह से आप समाज का उदय कर सकते हैं उसको आप अपनाएं। यदि आप उनको नहीं अपनाते हैं तब आप सिर्फ राजनेताओं के इस्तेमाल होते चले जाओगे और आपका समाज में एक गलत संदेश जाता रहेगा, जो आने वाली राजनीति में बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव रखेगा। तो अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद में हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। फैंसी टेलीकॉम लाया है मोबाइल स्मार्टफोन की सभी रेंज, सभी कंपनियों के मोबाइल स्मार्टफोन उचित रेट पर मिलने का एकमात्र स्थान बिलारी रोडवेज बस स्टैंड के सामने मोबाइल मार्केट बिलारी। तो एक बार फैंसी टेलीकॉम पर विजिट जरूर करें। V3 द फैशन टाउन स्पेशली फॉर मेंस, ए फेमस नेम इन गारमेंट्स, ब्रांडेड आउटफिट, सभी तरह के कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ब्रांडेड कपड़े उचित रेट पर उपलब्ध। एड्रेस आराध्या मार्केट नियर गैस एजेंसी बिलारी मुरादाबाद। तो एक बार विजिट जरूर करें। एक बार फिर स्वागत है आपका वाईएस न्यूज में, और आप देख रहे हैं संवाद, हमारा एक विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से अजय माथुर जी। तो अजय माथुर जी, मेरा एक सवाल और है आपसे जी। शिक्षा की दृष्टि में मीडिया का क्या रोल है? सर, शिक्षा की निगाह में ही नहीं, मीडिया का हर व्यक्ति की निगाह में एक आशावादी रूप में देखते हैं उन्हें, और वो चाहते हैं कि समाज में एक क्रांति पैदा करें, सकारात्मक क्रांति पैदा करें। और जैसे एक आम भाषा में आपने सुना होगा सर कि लोगों का कहना होता है कि भगवान के बाद दूसरा पैसा है। ऐसे मेरा एक मानना है कि पूरा प्रशासन, शिक्षकों का रोल, आध्यात्मिक गुरुओं का रोल, इसके साथ सबके रोल के बाद यदि दूसरा कोई चरण आता है जो समाज के लिए सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है, समाज में एक नई क्रांति पैदा कर सकता है, तो उसका दूसरा नाम ही मीडिया है। मीडिया का बहुत अहम रोल है सर। चलिए, आपसे काफी समय हुआ सर से। मैं चलते चलते बस एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा संवाद के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंटों के लिए तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखें, जीवन को जीने के लिए अपनी विचारधारा बनाएं, और समाज में जितना भला कर सकते हैं, समाज का जिस भी तरीके से कर सकते हैं, उतना परोपकार का उनके अंदर गुण विकसित होना चाहिए। और उसके साथ साथ आइडल बनना चाहिए, सभी बड़े लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए, और उनके द्वारा कभी डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, या उनके द्वारा समझाया जा रहा है, उसे कभी अपने ईगो हर्ट्स को ना लें। आज मेन समस्या क्या आ जाती है कि अपने से बड़ा यदि डांट रहा है तो बच्चे ये समझता है कि अरे साहब ये तो कुछ जानते नहीं है, मेरा ईगो हर्ट हो जाए। जबकि कहीं ना कहीं वो जो आपके बड़े हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो कम से कम अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव आपके लिए 1 सेकंड में दे रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जिस समस्या से हम गुजरे हैं उस समस्याओं से ना गुजरे, इसलिए वो हमारे लिए समझाते हैं।
तो उसे समझाने की दृष्टि में देखना चाहिए। और समाज से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि समाज के लिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके कदम होने चाहिए। हमें पैसावादी या ज्यादा प्रभावशाली अपराधी किस्म के व्यक्ति, उन सबका हमें उल्लंघन करना चाहिए, उन सबका हमें बहिष्कार करना चाहिए जो लोग हमारे समाज को विरूपित करने में लगे हुए हैं। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति जो लोगों के कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है, चाहे वो मेरा भी भाई है, चाहे वो समाज के किसी भी व्यक्ति का भाई है, बेटा है या कुछ भी है, उसका बहिष्कार हमें अपने घर से ही करना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और हमें शांति का जो पथ है उसे अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम संवाद के माध्यम से। हमारे साथ थे अजय माथुर सर, और इनके साथ बहुत सारी बातें हमारी हुई, बहुत सारी चर्चाएं परचाएं हुई। आगे भी हम इस तरीके से ही संवाद के माध्यम से नई नई हस्तियों को अपने कार्यक्रम में लाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए YES न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।